रुग्ण भी होगी, रोगी होगी। ये वायु का हमारे शरीर के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन करने पर उत्पन्न जो वायु है उसके अंदर कई सारे प्रकार के अलग अलग गैसेज होते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह में एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि गाय का घी हम कॉमन रूप से घरों में प्रयोग करते हैं, दीपक के लिए, हवन के लिए। हवन का नाम आते ही गाय का घी आता है। गाय के घी के अंदर ये विशेषता होती है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कई सारे प्रकार के एरोमेटिक्स ऑयल्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें सुगंध आती है ना, जो यज्ञ करते थे सुगंधी आती है। वो जो सुगंध आती है वो कई प्रकार के अलग अलग कंपाउंड, उसमें परफ्राल होता है। परफ्राल एक ऐसा तत्व होता है जो मन को प्रसन्न करता है, मन को आह्लादित, मन को रिलैक्स करता है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करता है। ये एक बहुत विशेष बात है। तो हम जो गाय का घी प्रयोग करते हैं, फिर अलग अलग जड़ी बूटियां यूज करते हैं। तो जड़ी बूटियों में अपने अपने अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो गैस फॉर्म में बाहर आते हैं। उसके साथ साथ उसके भी अपने एरोमेटिक्स अलग अलग ऑयल्स होते हैं, वो भी उसके साथ बाहर आते हैं। यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो आपने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको GCMS कहा जाता है। ये गैस को एनालाइज करके माइक्रो लेवल पर क्या चीजें होती है वो हम पता करते हैं। ये एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं या जो मेडिसिन बनाते हैं, तब हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसमें ये जो हम हर रोज हवन करते हैं, उसका धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसमें भारी मात्रा में 40 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए, एरोमेटिक ऑयल्स पाए गए। और फिर अलग अलग जड़ी बूटियां, घी अलग अलग करके देखा गया, तो उसमें भी अलग अलग में अलग अलग देखा गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो ये यज्ञ हम करते हैं उसके अंदर निकलने वाले धूम्र के अंदर न्यूरोप्रोटेक्टिव कंपोनेंट जिसको कहते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए या डिजर्नेट हुए सेल को रिजर्नेट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत लेते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं और उसके लिए जो अलग अलग औषधियां, दवाइयां हम लेते हैं, उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स का हम प्रयोग करते हैं वो भी सारे इसके अंदर पाए गए। एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, जो सूजन, दर्द आदि के लिए जो हम उपयोग में लाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी डायबिटिक, जो डायबिटीज के लिए उपयोग में आने वाले कंपोनेंट्स है। एंटी ट्यूबरकुल, जो असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, गांठ, ट्यूमर आदि हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी हाइपरटेंसिव, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाले कंपोनेंट्स भी पाए गए। एंटी प्रोलिफेरेटिव, जो घातक कोशिकाओं का जो प्रसार होता है उसको रोकने के लिए, जो कैंसर आदि रोग हो जाते हैं तो वो अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसका जो प्रसार होता है उसको रोकने या उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो भी इसके अंदर पाए गए। एंटी फटीग, शरीर को जो ऊर्जान्वित या थकान को दूर करने के लिए जो कंपोनेंट्स का हम प्रयोग करते हैं वो भी इसके अंदर पाए गए। एंटी ऑक्सीडेटिव, कोशिकाओं के अंदर अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है, मानी जो बुढ़ापा अवस्था की ओर हम जाते हैं उसको रोकने के, एंटी एजिंग जिसको कहते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एंटी पैरासिटिक, जो परजीवी, चर्म रोग आदि को पैदा करने के लिए जो मौजूद वायु के अंदर या सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया आदि को ट्रीट करने के लिए जो हम लेते हैं वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। एनहाइड्रिक एजेंट, जो सामान्य रूप से पसीना आदि अधिक मात्रा में आना या जिसको हम कहते हैं सामान्य रूप से पित्त रोग, जिसके कारण से पित्त रोग होते हैं, उसके ट्रीट के लिए जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं वो भी इसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एंटीनोसाइसेप्टिव, जो संवेदी न्यूरॉन्स द्वारा दर्द, पीड़ा, जो अलग अलग प्रकार के दर्द और पीड़ा से संबंधित जो उपचार हम करते हैं उसके लिए जो हम एक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो भी इसके अंदर पाए गए। तो इस प्रकार से इसमें 40 प्रकार से ज्यादा अलग अलग
मेडिसिनल कंपोनेंट्स जो हम दवाइयों के रूप में खाते हैं या हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, वो कंपोनेंट्स एक्टिव रूप में इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए और वो एयर के माध्यम से वायु में रहते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं तो श्वास के माध्यम से वो लंग्स तक पहुंचते हैं, लंग्स के माध्यम से वो ब्लड तक पहुंचते हैं और वहां से एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं। सामान्य रूप से मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, हम श्वास लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये पूर्ण सत्य नहीं, सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य। उसके साथ एयर के अंदर जो भी तत्व है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि ना डालते तो कितना भी प्रदूषित वाले एरिया में वातावरण में हम चले जाए तो उसके कारण बीमारियां होनी, हमारी आयु कम होनी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लिया बाकी चीजें तो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होता, आज की रिसर्च बताते हैं कि दिल्ली जैसे वातावरण में 1 साल रहा जाए तो 5 साल से लेकर के 12 साल की आयु कम हो जाती, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं 1 वर्ष में खाली वायु प्रदूषण से। तो यदि हम खाली ऑक्सीजन ही लेते, बाकी जितना लेते तो ये सारे आंकड़े सामने नहीं आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता। जैसे दूषित वायु के अंदर हम रहते हैं और आयु कम होती है, बीमार हो जाते हैं, ऐसे ही गाय का घी, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां, इनका जब हम प्रयोग करते हैं और एक विशेष प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करते हैं, अच्छे कंपोनेंट्स उस एयर के अंदर ऐड करते हैं, उसमें हम रहते हैं, तो उससे विशेष हमें लाभ होता है। हमें आरोग्य की दृष्टि से भी लाभ होता है, मानसिक दृष्टि से भी लाभ होता है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक है मेडिसिनल कंपोनेंट्स, वो जब हम इनहेल करते हैं लंग से एब्जॉर्ब होकर के फिर हमारे शरीर के अंदर लगते हैं, उससे हमारा ट्रीटमेंट होता है, एक चीज। दूसरा होता है एरोमेटिक्स ऑयल्स, जो हमें एक सुगंधी महसूस होती है। वो जो सुगंधी सुरभि आती है उसको जब हम इनहेल करते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम से प्रभावित होती है और उससे हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जैसे इसमें परफ्राल है, ग्वाइकोल है, मेथोनोमाइल है, थोजोन है, बोर्नियोल है, ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं। आज आपने देखो वर्ल्ड में सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, ये मानसिक बीमारी को माना जाता है और अन्य बीमारियों का कारण भी माना जाता है। आप देखिए हमारे भारतवर्ष में स्वाभाविक रूप से घरों में धूप दीप करना, गूगल आदि की धुनी करना, ये स्वाभाविक है। आज जब गूगल की हम धुनी करते हैं, उसकी धुनी, और गाय की घी की भी धुनी करते हैं, उसकी धुनी करके जब देखा गया तो उसके अंदर ये वाले जो कंपोनेंट्स है, जो मानसिक रूप से स्वास्थ्य देने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को मेंटेन करने वाले, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसके अंदर भारी मात्रा में पाए। मानिए हमारे परंपरा में स्वाभाविक रूप से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से बचने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके कारण से हम उसमें प्रवृत्त ही नहीं हो पाते स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि में। और प्रातःकाल, सायंकाल पूजा के रूप में हमें दिया गया, तो ये एक विशेष हमें लाभ मिलता है। दूसरा, जब हम मंत्र का पाठ करते हैं, अग्नि को देखते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, सुगंधी सुरभि से लेकर के सारी प्रक्रिया है, जो हम 15-20 मिनट पूरा एक प्रोसेस से गुजरते हैं। एक रिसर्च में हमने पाया प्रतिदिन 15 से 20 मिनट जो मंत्र के साथ पूरा यज्ञ की प्रक्रिया होती है, उसको निरंतर करने पर 3 महीने के अंदर अंदर, आप में से आपने सुना होगा, हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो पूरे शरीर की एक्टिविटी कराते हैं, वो न्यूरोकेमिकल्स अनबैलेंस हो जाए तो हम क्या उपचार करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में? आज करोड़ों की मशीनें, साइंटिस्ट, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी आज भी हम सोने के लिए दवाई देते हैं, उसके अलावा सटीक कोई हमारे पास उपचार नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, प्रतिदिन 15 से 20 मिनट मंत्र पाठ को यज्ञ करना, उसकी अग्नि को देखना, उसकी जो सुरभि सुगंधी निकलती है उसको इनहेल करना, ये सारी प्रक्रिया एक साथ जब होती है, उससे हमारे न्यूरोकेमिकल्स 3 महीने के अंदर बैलेंस में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, ये जो अभी हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो नहीं कर पाए, वो चीज इसके माध्यम से होती है। दूसरा, हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होंगे, आप सबने पढ़ा है, एनायन और कैटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। इन दोनों का भी हमारे शरीर के ऊपर और हमारे मन के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या
शहरीकरण, औद्योगिकरण होता है, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से होती है। उस वातावरण में जब हम रहते हैं तो उससे दो, ब्लड सेरोटोनिन हमारा शरीर के अंदर कम होता है, दूसरा बॉडी एसिडिक अम्लीय होती है, और एसिडिक अम्लीय बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, समुद्र के तट हैं, नदी, झरने, तालाब के नजदीकी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और जहां पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन, वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर पर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता होती है कि उस वातावरण में रहने मात्र से एक लाभ होता है ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ब्लड सेरोटोनिन आप सब जानते हैं, जिससे हमें जो अच्छा लगता है, जो अच्छे लगने की जो फीलिंग जो महसूस करते हैं जिस केमिकल के कारण से, या जो एक अंदर से हमें कुछ करने के लिए जो एक अंदर से उत्साह, कुछ करना है, ऐसा जो अंदर से उत्साह आता है, करने की जिज्ञासा आती है, जिसके कारण से वो जो केमिकल है उसको वो बढ़ा देता है ऋण आवेशित कण, और बॉडी को अल्कलाइन करता है, क्षारीय करता है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है, और ये हवन करने से 200 से 400 पर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर कण पाए जाते हैं, ऋण आवेशित पाए जाते हैं। ये भी एक विशेष हमें लाभ मिलता है। दूसरा, ये जो यज्ञ की ऐश, राख, बभूत जो निकलती है, उस बभूत को छान करके, रख करके, और जो हम पानी पीते हैं उस पानी में यदि उसका प्रयोग किया जाए तो उस पानी को अल्कलाइन कर देता है। मानी भस्म उसमें डालते ही 10 से 11 पीएच तक उसका वैल्यू बढ़ जाती है, एकदम से पानी हो जाता है अल्कलाइन, क्षारीय। आज आपने देखा होगा कैंगन वाटर आदि अल्कलाइन वाटर आते हैं, 80 रुपए से लेकर के 150 रुपए का लीटर पानी आता है। जब हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टर लिख देता है वही पिलाएं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो वो अल्कलाइन पानी ही यदि उसको पिलाते हैं तो जल्दी से बॉडी अल्कलाइन होती है, तो उस रोग से उनको जल्दी से छुटकारा मिलता है। तो अल्कलाइन पानी पीने के लिए कहते हैं। अब वो पानी 80 रुपए से 150 रुपए लीटर तक आता है, और मशीन लगाते हैं तो 3-3.5 लाख रुपए की छोटी एक परिवार के लिए जो आवश्यक होती है उतनी मशीन आती है। आप आश्चर्य करेंगे, यज्ञ की भस्म डालते ही पीएच वैल्यू 11 तक हो जाती है। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, जो हड्डियों आदि के लिए हमें आवश्यक होता है, आयरन, कमजोरी आदि के लिए हमें आवश्यक होता है, रक्त के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज तत्व भी उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। और उस पानी का जब हम निरंतर प्रयोग पीने के रूप में यदि करते हैं तो उससे एक तो पूरी बॉडी अल्कलाइन शीघ्रता से होती है। किसी भी प्रकार का रोग हो, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी का कम होना, या बहुत ही ज्यादा पित्त से संबंधित समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आदि से संबंधित समस्याएं हैं, या जो चमड़ी में झुर्रियां आदि पड़ जाती हैं, जल्दी से जो बुढ़ापा की ओर जाते हैं, इन सब चीजों को रोकने वाली और कोई भी बीमारी से बाहर लाने की सबसे बड़ी विधा और विद्या अल्कलाइन वाटर, और वो यज्ञ की भस्म से सहज रूप से होता है, और वो पानी से भी हमें ये अलग अलग कई सारे, और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी कर चुके हैं, और आज अपने वेलनेस सेंटर से लेकर के सब जगह पर हम लोग उसका भारी मात्रा में प्रयोग भी करते हैं। तो ये भस्म का मैटर, लेकिन मुख्य रूप से जो एयर निकलती हैं उसके अंतर ये मेडिसिनल कंपोनेंट्स है, उसका भी लाभ, मंत्र का पाठ, अग्नि को देखना, ये सारा करता है। हमारे हार्मोन्स, न्यूरोकेमिकल्स, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ऋण आवेशित कण बढ़ा, उसमें हम रहते हैं, उससे बॉडी अल्कलाइन होना, ब्लड सेरोटोनिन का बढ़ना, वो भी लाभ हुआ। मानी यज्ञ करने से एक ओर से ही नहीं, और अलग अलग तरीके से वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अभी हमने एक रिसर्च की है मुंबई के अंदर, आपने देखो बायोफिल्म स्कैन कहा जाता है, हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है उसको नापा जाता है उसमें एक इमेजिंग तरीके से। और पहले वो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में 2 ही जगह पर था, अभी ये भारत में चेन्नई और मुंबई 2 जगह पर उसके सेंटर बने हुए हैं। वो एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति होती है, और उसके माध्यम से शरीर के अंदर सारी जो ऊर्जाएं होती हैं उसको देखा जाता है। हमने वहां पर एक कैंसर के पेशेंट थे और 2 अलग अलग पेशेंट थे, उन लोगों का पूरा रिपोर्ट करवाया। उसके बाद उनको 1 घंटा यज्ञ, मान 45 हम जो देव यज्ञ की होती है, उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से हो गया, और 10-12 मिनट बचे, उसको उस वातावरण में बिठाए, और उसके बाद फिर से स्कैनिंग कराए।
वो डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 1 घंटे में आपने इसको क्या कराया, वो पूरी प्राण ऊर्जा उसकी चेंज हो गई। और लगातार उनको 1 सप्ताह के बाद और 15 दिन के बाद बार बार उसको ये डिटेक्ट किया और हर दिन 1 घंटा यज्ञ कराया गया। जिनको कैंसर था केवल 15 दिन में 21% रिकवर हुआ, केवल 15 दिन। और उन डॉक्टर लोगों ने, ये मुंबई का जो सबसे बड़ा हुआ डॉक्टर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कराया आप हमारे हॉस्पिटल में वहां पर रखिए, और पूरा उसका प्रेजेंटेशन करा, सारा किया। और आज भी आप मुंबई में जाओ तो वहां पर आज भी वो अपने हॉस्पिटल के अंदर सभी प्रकार के रोगियों को यज्ञ कराते हैं। एकदम से हमारे प्राण, पंच प्राण, पंच प्राण शब्द धातुओं में पोषण मिलता है, एक अलग प्रकार से उसमें प्रभाव आता है। और आज मुंबई जैसे शहर में आप मीरा रोड के ऊपर जाओ, वहां पर केवल यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है। आप घाटकोपर में जाओ, वहां पर 2 यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है। मुंबई जैसे शहरों, और बड़े बड़े जो लोग कहते हैं करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए जो कमाते हैं, वो लोग भी आज उन सेंटरों में उपचार लेने आते हैं। और वहां आकर के लोगों ने इतने अद्भुत यज्ञ चिकित्सा के लाभ उठाए। एक बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चली गई। 7 महीने ट्रीटमेंट चला और कई लाख रुपए लगाने के बाद 7 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा था कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे ले जाइए, सेवा दीजिए, या फिर जो कहते हैं ना एक दया मृत्यु। मतलब उस समय उनकी स्थिति ऐसे, अब उनको कुछ पता ही नहीं, मुर्दे अवस्था में बेड पे पड़ी है, श्वास के लिए अलग से होल के मशीन लगाई है, वहां से श्वास आ जा रही है, खाने के लिए नलियां लगाई हुई है, पेशाब पानी के लिए 4 नलियां लगी हुई है शरीर में। जो दवाइयाँ दी गई थी उससे इतना साइड इफेक्ट हुआ, हाथ पे पूरे टेढ़े मेढ़े, आंखें पूरी ऐसे प्रोजेक्शन और सूज करके बाहर आई है, पूरी नस नाड़ी आंखों में दिखती है। लोग जब उसको देखते थे रो जाते थे, ऐसी अवस्था में थी। और डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया था उस समय। और 7 महीना मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टरों ने कहा ये कभी कोमा से बाहर आ नहीं सकती, और बाई चांस किसी कारण से आ भी गई तो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, उनका मस्तिष्क पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। उस समय उनको घर पे लाए और उनको यज्ञ करने के लिए कहा। उनकी माता जी ने उनके कमरे के अंदर प्रतिदिन 108 आहुति गायत्री मंत्र से सुबह और शाम करना शुरू किया। उसके बाद गुगुल आदि की धुनी आदि करना शुरू किया। केवल 2.5 महीने के अंदर उसके शरीर के अंदर एक्टिविटी आने लगी। 3 महीने पूरे हुए तब तक में वो बेड से खड़ी हो गई, कोमा से बाहर आ गई। और 6 महीने पूरे हुए, जो डॉक्टर ने सारी चीजों का मना किया था, बोल नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, सारी एक्टिविटी शुरू हो गई। और उनकी जो खाने की नली, श्वास की नली, एक के बाद एक चीज हटने लगी। और 6 महीने में अपने खुद के काम स्वयं कर दी। आज 2 साल से अधिक समय हो गया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दी। और ये जो मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, ऐसे एक नहीं, सैकड़ों ऐसे केस है जो यहाँ पर योग ग्राम में, निरामयम में और यहाँ सब जगह पर जो लोग आए हैं और जिन्होंने इस प्रकार के लाभ उठाए हैं, ऐसे सैकड़ों प्रकार के ऐसे उपचार और इस प्रकार के केस हमने। अभी एक माता जी आई थी, माता शकुंतला जी, जो भी माता पिता से जो वंशानुगत रोग आते हैं उसमें सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। उसमें से जो सुन भी नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, ऐसे माता पिता हैं। और उनकी जो संतानें होती हैं उसको क्या कहते हैं, आज तक के रिकॉर्ड में उनकी संतानें ना बोल सकती ना सुन सकती, वैसी ही पैदा होती। और उस माता शकुंतला जी ने अपनी 2 बेटियां थी और दोनों ही बेटी ना बोल सकती है ना सुन सकती है। उनकी जो शादी हुई जिनसे, वो दोनों बेटे भी ऐसे। और डॉक्टर लोगों ने साफ मना कर दिया कि आप संतान को जन्म ना दे, वरना फिर ये आपकी तरह ही होगी और उनको पूरा जीवन पर्यंत पीड़ा उठानी पड़ेगी। और उनकी माता जी ने इस बात को कहा कि हम प्रतिदिन उनको यज्ञ कराएंगे। और जब उनकी शादी हुई तब से उनको प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिदिन जो 15-20 मिनट यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ, और उसके बाद वहीं बैठ के प्राणायाम आदि कराया। और उन दोनों ही और भी बहुत सारे इस प्रकार के जोड़े थे, और उसमें इन्होंने अपने दोनों ही संतानों को उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ कराया। और दोनों की आज 2-2 संतानें, 4 संतानें हैं, चारों की चारी बोल भी रही है, सुन भी रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल। जेनेटिकली चेंज लाने का काम भी ये जो अग्नि की जो ऊर्जा है,
जो यज्ञ का जो एक पूरा प्रभाव जो हमारे तन मन प्राण हमारे डीएनए तक पड़ता है, उसमें हमने देखा। और इस प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां हम यज्ञ ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। और इसमें काफी सारी रिसर्चें भी आज हो चुकी है। अभी लगातार हम इसके ऊपर डीपली बड़े लेवल के रिसर्च और भी कर रहे हैं। और जो बैक्टीरिया वायरस फंगस से खूब बड़ी मात्रा में बीमारियां होती हैं, आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो अपने पतंजलि की कफेश की हवन सामग्री आती है, उस कफेश की हवन सामग्री के परीक्षणों में निमोनिया के बैक्टीरियाओं से लेकर के टीबी के बैक्टीरियाओं से लेकर के अनेक प्रकार के सरफेस बैक्टीरिया आदि से लेकर के कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस तक 100% ट्रीट होता है। 100%, 99। और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका पेपर भी पब्लिकेशन के लिए जा चुका है, बहुत ही अच्छे प्रकार के रिजल्ट। तो आपने जो पतंजलि की सामग्री आपने देखी होगी, वातेष्टि वातज रोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार के वात रोग होते हैं, उसके लिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि आदि अलग अलग रोगों के लिए 11 प्रकार की अलग अलग मेडिसिन के तौर पे, वर्ल्ड में ये पहली बार हुआ है, मेडिसिन के तौर पे अलग अलग 11 प्रकार की हवन सामग्रियां पतंजलि में पहली बार बनी है। और ये मेडिसिन के तौर पे है। एक तो ऐसा होता है सामान्य हम हवन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस जड़ी बूटी विशेष का प्रयोग करने पर ये कंपोनेंट्स बनेगा, उसको जब हम इनहेल करते हैं तो उससे ये प्रक्रिया होगी और उससे ये बीमारी ठीक होती है। और जो पूरा चैनल होता है जो एलोपैथी में मेडिसिन को बनाने का, पूरा चैनल के हिसाब से रिसर्च करके बनाई हुई और एयर के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से ट्रीट करने की ये पहली पद्धति प्रक्रिया के आधार पर 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वर्ल्ड में पहली बार लोगों के सामने आई। और आज 1200 से ज्यादा एलोपैथी के प्राइवेट हॉस्पिटल इसका प्रयोग करते हैं। और अपने जो पतंजलि आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल हैं और वेलनेस सेंटर है, उसमें तो हम प्रयोग करते ही करते हैं। और आज केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के जितने भी वेलनेस सेंटर है, उसमें भी यज्ञ चिकित्सा को स्पेशल एक डिवीजन के तौर पे भी मान्यता मिल गई कि कहीं वेलनेस सेंटर होगा तो यज्ञ चिकित्सा का डिवीजन होना अनिवार्य है। तो